हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। यूपी के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कहा वही हुआ। एक बार पुनः हमारी खबरें 100% सही साबित हुई। प्रयागराज वनडे क्लासेस ने सबसे पहले आपको बता दिया था कि ऑडिटर का परीक्षा परिणाम इसी सप्ताह जारी किया जाएगा। मेरी बातें 100% सही हुई। यूपी से जुड़ी कई अहम महत्वपूर्ण सूचनाएं छात्रों को दी जाएंगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले टेलीग्राम पर अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको मालूम है कि जब कोई वीडियो आता है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। सिंसियर कैंडिडेट्स के पास वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस चैनल का उद्देश्य आर्थिक धनार्जन कभी करना ना था, ना है, ना होगा। कभी भी इस चैनल पर कभी कोई कोर्स नहीं बेचा जाता है, ये आप अच्छे से जानते हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ 55 वालों के लिए भी इसमें कट ऑफ आदि की चीज़ें बताई जाएंगी। सबसे बड़ी अपडेट, ऑडिटर परीक्षा परिणाम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रकाशित किया गया है। जो 500 से अधिक महत्वपूर्ण पदों पर लगभग जो भर्तियाँ थी आपकी ऑडिटर की, जिसमें चयन प्रक्रियाओं के संबंध में स्पष्ट रूप से ऑडिटर की 530 पदों पर जो सापेक्ष कट ऑफ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यूआर की कट ऑफ जो गई है वो 47 नंबर गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति की 45.75, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की 20 नंबर, ईडब्ल्यूएस की 47 और ओबीसी 47, तीनों कैटेगरी की जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में आपकी कट ऑफ जो है लगभग समान जाती है। इसके अलावा फीमेल्स की भी देख लेते हैं कट ऑफ क्या है। तो फीमेल्स की इसमें स्पष्ट रूप से महिलाओं की कट ऑफ 42 गई है। अब महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता दूं, इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बढ़ेगा। चिंता मत करिए, जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन या फिर जिनकी संभावनाएं बेहद कम है, 1800 में आपका 100% श्योर शॉट सबका सिलेक्शन हो जाएगा। 2 4 5 नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगभग 10 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। 2 4 5 नंबर रहेंगे, सबको लगभग डीबी में बुलाया जाएगा और बेहद ही कम कट ऑफ जाएगी, चूँकि छात्रों की संख्या ऑडिटर में बहुत ही कम है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूपी के पीईटी के 20 लाख से अधिक छात्रों के लिए, लगभग 25 लाख छात्रों के लिए बहुत बड़े अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। किसी भी चैनल पर कोर्स बेचने वालों का प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि उनको 3 से 4 महीने में आपको सपने दिखाएंगे कि पीईटी की परीक्षा में विलंब होगा, पेपर में विलंब होगा, नवंबर में पेपर होगा, अक्टूबर में होगा, लास्ट में होगा, अक्टूबर में, नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा। वो इस तरह से बोलकर आपको प्रलोभन देंगे और कोर्स बेचेंगे। मैं पुनः बोल दूं, सब कुछ सही रहा तो इसी महीने लास्ट में आपको नोटिस पीईटी के संबंध में और कई अहम महत्वपूर्ण परीक्षाओं के संबंध में देखने को मिल सकता है। सब कुछ सही रहा तो पीईटी की परीक्षा हर हाल में आपकी सितंबर में ही कंडक्ट कराई जाने की पूरी तरीके से कोशिश है और पूरी संभावना है कि आपकी परीक्षा हर हाल में सितंबर में कभी भी हो सकती है। सर्वाधिक संभावनाएं दूसरे पखवाड़े में हैं, सितंबर के दूसरे पखवाड़े में। आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए पीईटी की परीक्षाओं के लिए। हर हाल में कमर कस लीजिए और पीईटी की वैलिडिटी भी 3 वर्ष होने वाली है। पीईटी में शानदार कई महत्वपूर्ण भर्तियां आने वाली हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी गत 6 महीने से अधिक हो गया है और लगातार एक के बाद एक सतत रूप से लगातार देख रहे हो कि एक महीने में 2 3 परीक्षाएं हो रही हैं। लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, रिजल्ट आ रहे हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस समय आयोग फुल फॉर्म में है और एक प्रकार से कहा जाए यूपी के समस्त आयोगों से बेहतरीन कार्य कर रहा है और लगातार तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां अपने अंतिम चरणों की ओर अग्रसर हैं। तो लगातार तैयारी करते रहिए। इसके अलावा 12 का परीक्षा परिणाम जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है, मैंने आपको पूर्व में भी कहा था, वर्तमान में भी कह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट जो है इसी महीने लास्ट में प्रकाशित हो जाएगा। ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा जो टेलीग्राम पे तमाम कट ऑफ आदि की चीज़ें बताई गई, जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन मैंने आपको बताया था संभावित कट ऑफ के बारे में। किसी भी कल्पनाओं से बिल्कुल आप सतर्क रहें। यानी आपको लगता है कि आप डीबी स्किप करवाओगे तो उससे कुछ होगा, कुछ नहीं होने वाला है। कट ऑफ में जिनको सम्मिलित होना होता है वो होते हैं सम्मिलित। अर्थात ये कहा जाए, जो अन्य राज्य के छात्र जैसे जॉब कर रहे हैं वो चाहते हैं अपने होम स्टेट में आ जाए, कोई अन्य डिपार्टमेंट में वो चाहते हैं कि हमको और आराम मिले। तो इस प्रकार की कोई कल्पनाओं में 2-4 नंबर 2-4 छात्र छोड़ सकते हैं, 10 छात्र, लेकिन कट ऑफ पे सर्वाधिक। और मैं पुनः बोल दूं, काफ़ी ऐसे बड़ी संख्या में छात्र होते हैं जिनके नंबर अच्छे होते हैं। वो टेलीग्राम, सोशल मीडिया आदि की चीज़ों से बिल्कुल दूर रहते हैं। अगर आपके ग्रुप में भी होंगे तो वो कमेंट नहीं करेंगे, वो सिर्फ कमेंट को पढ़ते हैं। ऐसे छात्रों के नंबर बहुत ही अच्छे हैं, शानदार तरीके से। मेरे पास ऐसे छात्र हैं जो 66, 67, 65, 64 पाए नंबर, और ऑलरेडी कई ऐसे छात्र हैं जो जॉब में भी हैं। तो 12-62 की कट ऑफ क्या जाएगी वो आप कल्पना कर सकते हो, अनुमान लगा सकते हो। हालांकि मैं पुनः बोल रहा हूँ, भर्ती में काफ़ी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन आपको लगता है कि बिल्कुल कट ऑफ कम जाएगी तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। एक सामान्य तौर पे 55 वालों के लिए विशेष सुझाव है कि जो लोग बोल रहे हैं कि 40 पे फाइनल मेरिट लिस्ट, 45 पे सिलेक्शन हो जाएगा, 50 पे हो जाएगा, वर्तमान की स्थिति के अनुसार चाहे जो भी डेटा हो, 55-12 की कट ऑफ में डीबी की जो कट ऑफ है वो 25, 30, 35 नंबर जा सकती है। लेकिन मैंने अपने संभावित कट ऑफ बताया कि अगर जिसके 35 नंबर के आसपास हैं वो टाइपिंग में अवश्य देंगे। लेकिन टाइपिंग और फाइनल मेरिट लिस्ट में जमीन आसमान का अंतर होता है, आप जानते हो अच्छे से। 60,000 बुलाया जाएगा, सीटें हैं 5,000। तमाम बीच में प्रक्रियाओं के संबंध में बोला जा रहा है कि तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां, वीपीओ कंप्लीट होगा, फलाना भर्ती कंप्लीट होगा। ऐसी भर्तियों से पूर्ण होने से आपके कट ऑफ में 1 नंबर का अंतर पड़ सकता है। लेकिन आपको लगता है कि सारे छात्र स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। आप ये वास्तविकता
अभी से जान लो। और अभी जान लो जो मेरे अनुसार कट ऑफ है 55-12 की जूनियर सेशन की वर्तमान की स्थिति के अनुसार लगभग कट ऑफ आपकी 64+-2 64+-2 अगर आपके नंबर हैं, विशेषकर मैं पूरा बोल रहा हूँ 60 से 65 के आसपास, 64 से 65 के आसपास, 64 से 65 यूआर में अगर आपके नंबर हैं तो आप बेहतरीन फाइनल मेरिट लिस्ट की सिलेक्शन के प्रोसेस में अपने आप को समझो। उसके नीचे अगर हो तो आप बिल्कुल उम्मीद रखिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ जाने को कट आप 50 जा सकती है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में लंबा समय है, लेकिन आगे की तैयारी करते हैं। इस भर्ती पर अगर आप टिकोगे, मैंने मुख्य सेविका के संबंध में भी यही कहा था कि अगर आपकी मुख्य सेविका की जिस दिन पेपर हुआ था उसी दिन मैंने आपको बताया था कि डीबी की कट ऑफ क्या जाएगी, लगभग वही कट ऑफ गई। उसी दिन मैंने ये भी बताया था कि फाइनल कट ऑफ जो है आपकी क्या हो सकती है, और मैंने आगाह किया था मुख्य सेविका वालों को कि फर्स्ट शिफ्ट में अगर आपके 60 से 65 के आसपास में नंबर है तो अन्य भर्तियों की तैयारी करें। समस्त छात्रों को चाहे जिनके 90 मार्क्स हों उनको भी मैं यही सुझाव देता हूँ कि एक भर्तियों पर निर्भर कभी भी नहीं रहा जाता है, अन्यथा परिणाम आने के बाद समय भी जाता है, दुख भी होता है और आत्मग्लानि भी होती है, और वो समय आप सदुपयोग करोगे तो अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों पर कॉन्सेंट्रेट करके उनमें भी आपकी अच्छा परफॉर्मेंस होगी। और वर्तमान में जो आपकी परीक्षाएं हैं जो हो चुकी हैं उनमें रिजल्ट होना हुआ तो आ जाएगा, लेकिन आप एक पर निर्भर होगे तो फिर आपको फाइनल आगे चलकर दुख होगा, आत्मग्लानि होगा। ये बातें कठोर हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन वास्तविकताएं यही हैं। एक भर्ती पर निर्भर कभी भी नहीं रहना चाहिए, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होने के बाद समय भी जाता है, दुख भी होता है और आत्मग्लानि भी होती है। उसका पूरक जो है वो कोचिंग संस्थान आपको नहीं करवाएंगे। तो 55-12 बिल्कुल तैयार रहें और अपनी आगामी जो कई महत्वपूर्ण भर्तियाँ पीईटी की होनी है, 3200 से ज़्यादा पदों पर जूनियर सेशन की परीक्षाएं होनी है, उन पर विशेषकर फोकस कीजिए। इसके अलावा 12-62 के परीक्षा परिणाम के बारे में मैंने आपको बता दी। इस महीने पूरी उम्मीद है लास्ट में आपका परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। इसके अलावा पीईटी की परीक्षाओं पर विशेषकर फोकस कीजिए, क्योंकि तमाम दर्जनों विज्ञापन प्रकाशित होंगे और युद्ध स्तर पर तमाम ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं आपकी चलती रहेंगी। लगातार परीक्षाओं पर कोई भी विलंब नहीं होगा। चाहे आपको बताया जा रहा है पंचायत चुनाव अगले साल स्टार्टिंग में होगा तो परीक्षाएं नहीं होंगी। परीक्षाओं पर विज्ञापन पूर्व में ही ऑलरेडी कई महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। तमाम परीक्षाएं होंगी, रिजल्ट भी आएंगे, कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस समय अवधि में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई नया विज्ञापन नहीं जारी किया जाता है, बस इतना ही होता है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगी। तो लगातार यूपी ट्रिपल वर्तमान समय में शानदार कार्य कर रहा है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस पर कोई भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच। वाला ही यूपी ट्रिपल पीईटी 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इस बुक की खासियत है पूरे सभी टू द पॉइंट सिलेबस को कवर किया गया है। इसमें 1950 बहुविकल्पी प्रश्न, 4 प्रीवियस ईयर और 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। इसकी पूरी तरीके से एग्जाम के ओरिएंटेड इसमें बनाया गया कंटेंट आपका टू द पॉइंट मिलेगा। इस बेस्ट बुक की क्वालिटी ये है कि इसमें जैसे ही आपका क्वेश्चन है इसके बाद तुरंत आपका इसमें आंसर के नीचे मिलेगी, और आंसर के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो डिस्क्रिप्शन होता है वह आपको इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का विस्तृत डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो आपके एग्जाम में और लाभप्रद होगा। इसके अलावा यूपी ट्रिपल पीईटी की जो संपूर्ण गाइड है ये भी इसके कॉम्बो पैक के साथ आपको लिए उपलब्ध है। तो पूरी तरीके से इसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन की जहाँ पुस्तकें उपलब्ध हैं वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। थैंक यू।